तीन सूबों के संगम पर वाक़ रहीम यार खान रकबे के लिहाज से पंजाब का चौथा और बिल लिहाज आबादी छठा बड़ा ज़िला। रहीम यार खान जनूबी पंजाब का एक अहम ज़री, तजारती और कारोबारी मरकज़ है, जिसके मशरक़ में ज़िला बहावलपुर, मगरिब में ज़िला राजनपुर, शुमाल में दरियाए सिंध और ज़िला मुजफ्फरगढ़, जबकि जनूब में राजस्थान का ज़िला जैसलमेर और सूबा सिंध का ज़िला घोटकी वाक़ है। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल वॉइस ऑफ 92 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। इस जिले को गेटवे ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ ये पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़ है, बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जाने वाले तमाम मरकजी रास्ते यहीं से होकर गुजरते हैं। सफेद सोना, कपास, रसीले आम, खानपुरी पेड़े, सजावल की मिठाई और भूंग मस्जिद इस इलाके की पहचान है। 11,880 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल इस जिले की आबादी 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 48,14,006 है, जिनमें मेल 24,67,840, फीमेल 23,45,938 और ट्रांसजेंडर 228 बताए जाते हैं। जबकि जिला की रूरल आबादी 37,81,370 है, जो मजमूई आबादी का 78.5% बनती है, और अर्बन आबादी 10,32,636 है, जो मजमूई आबादी का 21.5% बनता है। रहीम यार खान जिला की 4 तहसीलें हैं, जिनमें तहसील खानपुर जिसकी आबादी 9,83,415 है, तहसील लियाकतपुर जिसकी आबादी 10,35,509 है, तहसील रहीम यार खान जिसकी आबादी 15,30,330 है, और तहसील सादकाबाद जिसकी आबादी 12,64,752 है। जिला रहीम यार खान का एक छोटा सा हिस्सा माचका, तहसील सादकाबाद, सूबा सिंध के जिला घोटकी के अंदर यूं वाक़ है कि इसके चारों तरफ सूबा सिंध है। रहीम यार खान का पुराना नाम नौशहरा था, जिसे बाद में नवाब ऑफ रियासत बहावलपुर के एक करीबी रिश्तेदार के नाम पर रहीम यार खान का नाम दिया गया। 800 साल पहले जब मोहम्मद बिन कासिम और इसकी अफवाज मुल्तान को फतह करने निकली तो इनका गुजर इस इलाके से हुआ। ये इस्लामी लश्कर जहाँ जहाँ पड़ाव डालता वहाँ वहाँ अरब से लाई गई खजूर की गुठलियाँ फेंकता जाता। नतीजतन आज उस इलाके के तूलो अर्ज में शानदार किस्म की खजूर वाफर मिकदार में मिलती है। इनमें जज्जा अब्बासिया की खजूर की मांग पूरे मुल्क में है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान और सिंध के दारुल खिलाफा उच को फतह किया और यहाँ इस्लामी मुमलकत की बुनियाद डाली। फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में करीबन 20 साल तक ये इलाका बागी ग्रोहों का मरकज रहा। गौरी से कई साल पहले सुल्तान महमूद गजनवी का सोमनाथ जाते हुए इस इलाके से गुजर हुआ और करीबन 328 कबल मसीह में सिकंदर आजम का काफिला भी इराक जाते हुए उच से गुजरा था। गजनवी अहद के बाद यह इलाका मुख्तलिफ छोटे बड़े शहजादों के दौर से गुजरा और 1578 में दिल्ली के गौरी सलातीन ने यह इलाका फतह किया, जिनको हराकर मुगल यहाँ के हुक्मरान बन बैठे। दूसरी तरफ ने हजारों पैरोकारों की साथ 1366 में मिस्र से आकर सिंध में आबाद होने वाले अमीर सुल्तान अहमद अब्बासी, जिनके बुजुर्गों से एक अब्दुल अब्बास को गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक अपना रूहानी पेशवा तस्लीम कर चुके थे, को सिंध में पहले से मौजूद अरबों ने अपना सरबराह तस्लीम कर लिया और इनके गिर्द इकट्ठे हो गए। वक्त के साथ साथ अब्बासी खानदान शुमाल की जानिब बढ़ता रहा और आखिरकार जैसलमेर के हुक्मरान से एक जोरदार जंग के बाद किला फतह कर लिया गया और अब्बासी खानदान ने यहाँ मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। अब्बासी खानदान के मुख्तलिफ नवाबों ने इस खिते पर हुकूमत की, जिनमें अमीर बहादुर खान अब्बासी, अमीर मोहम्मद मुबारक खान 1702 से 1723, नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल 1723 से 1746, अमीर मोहम्मद बहावल खान 1746 से 1749, अमीर मोहम्मद मुबारक खान अब्बासी दोम 1749 से 1772, अमीर मोहम्मद बहावल खान दोम 1772 से 1809, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी दोम 1809 से 1825, अमीर बहावल खान सोम 1825 से 1852, सादिक मोहम्मद खान अब्बासी सोम 1852 से 1853, प्रिंस हाजी खान 1853 से 1858, प्रिंस रहीम यार खान जिन्हें मोहम्मद बहावल खान चहारुम भी कहा जाता है 1858 से 1866, सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारम 1866 से 1907, अमीर मोहम्मद बहावल खान पंजुम 1907 से 1955 शामिल हैं। तकसीम से
पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने रियासत बहावलपुर को भारत में शामिल करवाने की सरतोड़ कोशिशें की। यहाँ तक के बीकानेर और इर्द गिर्द के इलाकों को रियासत में शामिल करने की पेशकश भी कर डाली, मगर नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी बिल्कुल न माने और कहा कि भारत मेरे घर के पीछे है, जबकि पाकिस्तान सामने। शरीफ आदमी हमेशा सामने का रास्ता इख्तियार करता है और यूं तकसीम के वक्त बरे सगीर की दूसरी अमीर तरीन रियासत बहावलपुर मुमलकत पाकिस्तान का हिस्सा बनी। पाकिस्तान बना तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए कौमी खजाने में रुपया ना था। तब रियासत के वाली नवाब सादिक मोहम्मद खान ने हुकूमत पाकिस्तान को 70 लाख रुपए की कसीर रकम अपने खजाने से अदा की। कराची में कायदे आजम जिस रोज रॉयस को इस्तेमाल करते थे वो भी नवाब साहब ने तोहफतन कायद को पेश की थी। रहीम यार खान दुनिया के उन चंद तारीखी शहरों में से एक है जो अपने आगाज से ही इसी जगह कायम है जहां वो बसाए गए थे। मुख्तलिफ अदवार में इस शहर को कई नामों से नवाजा गया, जिसमें अलोर, पतन, फूलवडा और नुशहरा शामिल हैं। रहीम यार खान के मौजूदा नाम की वजह तस्मिया ये है कि 1881 में जब रियासत के बरूद खाने को आग लगी तो रियासत का शहजादा रहीम यार खान इस हादसे में मारा गया, जिसके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहजीबों के दरमियान वाक़ जिला रहीम यार खान अपने आसार कदीमा और तारीखी मुकामात की बदौलत निहायत अहमियत का हामिल खिता है। अगर इस इलाके के सदियों पुराने आसार का संजीदगी से मुताला व मुशाहिदा और तहकीक व जुस्तजू की जाए तो इस इलाके की गैर मामूली तहजीबी हैसियत का तयन होता है।